नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं अगले 5 दिन तक पूरे देश पर मौसम कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि एक चक्रीय परिसंचरण पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी पर था, उसके प्रभाव में उड़ीसा, उसके पश्चात दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर भारी से अति भारी वर्षा 1-2 स्थानों पर दर्ज की गई और इसके अलावा हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर इन राज्यों के दर्ज की गई और साथ ही साथ रायलसीमा पर भी भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। तो यदि हम अगले 5 दिन की बात करें तो पूरा हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो पूरी तरह से सक्रिय मानसूनी दशाओं से ओतप्रोत रहेगा और साथ ही साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय मानसून की स्थितियां अगले 5 दिन तक रहेंगी। और 5 सितंबर से, जैसा कि हम यहाँ पर 5 दिनों की अपनी वार्निंग में देख सकते हैं कि 5 सितंबर से हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर भी मानसून का एक नया स्पेल आने की संभावना है, जिसमें हम देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भा और मध्य महाराष्ट्र और साथ ही साथ कोंकण पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर होने की उम्मीद रहेगी। 6 तारीख को हम देख सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश भी इस बारिश के इस दौर में शामिल हो जाएगा और 7 तारीख को हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पूरा और इसके साथ ही साथ कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर 5 तारीख से वर्षा में थोड़ी वृद्धि होगी, हल्की से मध्यम वर्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर देखने में आएगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान पर 7 तारीख से हम देख पाएंगे कि छिटपुट स्थानों पर हल्की वर्षा और कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा और छिटपुट स्थानों पर हमें मध्यम वर्षा भी देखने को मिल सकती है। अब यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, जनपद वार यदि बात करें कि क्या हमारे वर्षा का परिदृश्य रहने वाला है, तो आज अगले 24 घंटे में नादिया, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और झारग्राम पे छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी गंगेय पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से पर, पूरे दक्षिणी हिस्से पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और कल यदि हम बात करें तो फिर दक्षिणी 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा कुछ से लेकर के कई स्थानों पर गंगेय पश्चिमी बंगाल के हो सकती है। फिर यदि हम उड़ीसा पर आते हैं तो अभी हमारे पास एक चक्रीय परिसंचरण है जो कि पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी पर है और वहां से एक हमारी अल्प दबाव की रेखा तटीय आंध्र प्रदेश पर जा रही है और साथ ही साथ एक हमारे पास चक्रीय परिसंचरण आंध्र प्रदेश और उससे सटे हुए तेलंगाना पर भी है। और इसके जो ये पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी पर जो हमारा चक्रीय परिसंचरण है, ये कल तक उत्तरी पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर आ जाएगा और फिर इसके परसों तक 5 सितंबर के आसपास इसके एक लो प्रेशर एरिया में भी बदलने की उम्मीद है। और उसके साथ ही साथ जैसे ही ये लो प्रेशर एरिया बनेगा तो हम देख पाएंगे कि दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर जो वर्षा है वो उसमें तीव्र वृद्धि देखने में आएगी और इसीलिए हम ये कह पा रहे हैं कि अगले 5 से 7 दिनों तक एक्टिव मानसून कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यदि हम उड़ीसा की बात करें तो ये हमें जितने भी जिले यहाँ पर भारी वर्षा के लेजेंड के साथ दिखाई दे रहे हैं, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, क्योंझर, ढेंकानाल, कटक और इसके पश्चात अंगुल, देवगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, कंधामल, कालाहंडी, नवरंगपुर, कोरापुट एंड मलकानगिरी, ये अगले 24 घंटे तक यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर यहाँ पर भारी वर्षा में देखने को मिलेगी और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग पूरे ही उड़ीसा पर हमें देखने को मिल सकती है। और ये दौर अगले 5 दिनों तक कायम रहेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारी वर्षा लगभग सभी जिलों पर मिलेगी। हालांकि ये जो भारी वर्षा मिलेगी ये एक जिले के 1 या 2 स्थान पर ही आ सकती है और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा पूरे उड़ीसा पर देखने में आएगी। और 5 तारीख को जैसा हम देख सकते हैं दक्षिणी उड़ीसा के लगभग सभी जिले यहाँ पर भारी वर्षा देखने में आएगी। 1-2 स्थानों पर पुरी, खोर्धा, गंजम, गजपति, रायगढ़, कांधामाल, कालाहांडी, नुआपाड़ा, नवरंगपुर,
कोरापुट और मलकानगिरी और इन्हीं जिलों पर 6 तारीख को भी भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर देखी जाने में आएगी और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर, और क्योंझर और मयूरभंज पर भी 6 तारीख को हल्की से मध्यम वर्षा सभी स्थानों पर और भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर देखे जाने में आएगी। और फिर 7 तारीख को भी लगभग कमोबेश इसी तरह का परिदृश्य उड़ीसा पर देखे जाने में आएगा। और छत्तीसगढ़ पर यदि बात करें तो अगले 24 घंटे में बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर, बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और उसके पश्चात बस्तर और सुकमा पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और लगभग पूरे छत्तीसगढ़ पर हल्की से मध्यम वर्षा हमें देखे जाने में आएगी। और 4 तारीख को भी अबे भारी वर्षा बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, बिलासपुर और उसके पश्चात बस्तर और सुकमा पर। और 5 तारीख को जैसा हम देख सकते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया चूंकि अस्तित्व में आ चुका होगा और उसके प्रभाव में भारी से अति भारी वर्षा जो कि यहाँ पर ऑरेंज कलर से दर्शाई गई है, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर और इसके पश्चात कांकेर, नारायणपुर और बस्तर पर देखे जाने में आएगी। और इसके साथ ही साथ कुछ शेष जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के, वहां पर हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर देखी जाने में आएगी। और 6 और 7 तारीख को जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारी वर्षा की संभावना रहेगी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिलों पर, क्योंकि ये जो हमारा लो प्रेशर एरिया बनने जा रहा है, ये लो प्रेशर एरिया यदि नहीं भी बनता है तो इसका जो चक्रीय परिसंचरण है वो लगभग इसी पूर्वी भारत पर ही अगले 5 से 6 दिन तक रहने की उम्मीद है। इसके पश्चिम दिशा में इसके गति की अभी फिलहाल कोई विशेष संभावना नहीं है। उसके बाद यदि हम विदर्भ की बात करें तो विदर्भ पर गोंदिया, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली जिलों पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा 5 तारीख को लगभग पूरे विदर्भ पर देखने को मिलेगी। और 6 तारीख को गोंदिया, भंडारा, यवतमाल, वाशिम और गढ़चिरौली, 7 तारीख को बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, यवतमाल जिलों पर हल्की से छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर होने की उम्मीद रहेगी। और अब यदि हम तेलंगाना की बात करें जहां पर कि आज भी भारी वर्षा की जहां पर दर्ज की गई है, तो हम मंचेरियल, जगतियाल, पेडापल्ली, जयशंकर, भूपाईपल्ली और राजन्ना, सिरसिला और करीमनगर और साथ ही साथ महबूबनगर, वानापार्थी और नगर कुरनूल जिलों पर भारी से अति भारी वर्षा अगले 24 घंटे में हो सकती है। और शेष पीले कलर से दिखाए गए जिलों पर भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर हो सकती है। और कल भी पेडापल्ली, करीमनगर, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेडक, सेंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर और नारायणपेट पर भारी से अति भारी वर्षा। और इन्हीं जिलों पर परसों भी अर्थात 5 तारीख को भी भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और फिर यदि हम तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ रायलसीमा की बात करें तो लगभग इनके सभी जिलों पर यहाँ हम देख सकते हैं कि छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर आने की उम्मीद रहेगी। पार्वतीपुरम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनकापल्ली और इसके पश्चात कृष्णा, एनटीआर, बापतला, प्रकाशम और चित्तूर, ये हो गए तटीय आंध्र प्रदेश के जिले। और उसके बाद रायलसीमा पर अन्नामय्या, वाईएसआर, नंदयाल, कुरनूल और अनंतपुरम और श्री सत्य साई, इन जिलों पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर। और कल जैसा कि 4 और 5 तारीख को इस वर्षा में और वृद्धि होगी, तो हम देख सकते हैं कि अल्लूरी सीताराम राजू और एलोरू जिलों पर जो है भारी से अति भारी वर्षा और श्रीकाकुलम पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना कल रहेगी। और परसों अर्थात 5 तारीख को अल्लूरी सीताराम राजू और एलुरु जिलों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। 6 तारीख को इस वर्षा की तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि हमारा लो प्रेशर एरिया या चक्रीय परिसंचरण थोड़ा सा अंदर पूर्वी भारत पर लगभग छत्तीसगढ़ के आसपास रहेगा, तो यहाँ पर वर्षा में थोड़ी कमी आएगी। और 7 तारीख को जैसा कि हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश पर भारी वर्षा का दौर पूरी तरह लगभग समाप्त होने के कगार पे होगा और अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वतीपुरम पर केवल छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की उम्मीद रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।